मुझे अपनी परवरिश पर पूरा एतमाद है। मेरा मुराद कभी मेरी नाफरमानी कर ही नहीं सकता, ना ही माँ का दिल दुखा सकता है। अब भी देख लो, भूखा प्यासा ऊपर बैठा है, मगर मेरी कसम नहीं तोड़ी है उसने। हाँ, और जब भूख हड़ताल की आखिरी स्टेज पे पहुंच के भी मुराद भाई ने हथियार ना डाले तो फिर क्या करेंगी आप? फिर तो अम्मी आप ही को अपनी कसम वापस लेनी पड़ेगी ना, या अपने इकलौते बेटे को देख सकेंगी आप भूख से मरता हुआ? तो फिटे मुंह तेरे होंदा, कितनी बार तुम्हें समझाया है मैंने कि मौत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते हैं भाई के लिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात कह रही है इतरा। बात तो तब होती ना पप्पू जी, जब वो नीचे आकर आपके साथ बैठता, आपके हाथ से खाना खाता और कहता माँ जी आप ऐसी हजारों बीवियां कुर्बान। लेकिन नहीं, फर्मा बरदार औलादे तो माथे पे शिकन तक नहीं आने देती पप्पू जी, उफ तक नहीं कहती माँ बाप के आगे। क्यों परेशान कर रहे हैं आप सब मिलके अम्मी को? पहले ही घर में इतनी टेंशन है, ऊपर से आप बैठ के उनको भड़का रहे हैं। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? अब मसले का हल तो निकालना है ना। अभी 4 दिन बाद मन्नत ने वापस आ जाना, उसके आने से पहले जो करना कर लें। क्या करें हम? पप्पू जी मैं कहता हूँ मुराद से कहें उससे कि मन्नत के घर तलाकनामा भिजवाए, बस सीधी सी बात है बस। देखें शौकत भाई, अब आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ तो झूठ बोला गया ना हमसे, इतना बड़ा सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेगम साहिबा तो मकलावे गई थी, वहीं डेरे डाल लिए, और घर वालों को जरा शर्म नहीं आई कि ससुराल वापस भेजे बेटी को। अम्मी मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उसे वहीं से ही फारग करा दे। मुराद का अर्दमाद बन गया ना तो सारे के सारे हाथ मलते रह जाओगे। आदिल यार जल्दी करो प्लीज। हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? वहां ऐसे जाके आप लोग सिर्फ मेरी ही इंसल्ट कर रहे हो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी भैया, हमने सोचा हम खुद मुराद की तरफ। बड़े भैया, मैंने इन्हें बहुत दफा समझाया लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए, इन्हें वहां नहीं जाना चाहिए ना? हाँ तो नहीं जाना चाहिए। सी ठीक कह रही है मन्नत, यानी वो हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मुराद हमसे राब्ता नहीं कर रहा, और तुम दोनों हमसे पूछे बगैर हमारी इज्जत और गैरत को बालाए ताक रख कर वहां मुंह उठाकर चल पड़े हो। करोगे क्या जाकर? पैर पकड़ोगे उनके? हाँ, और गलती क्या है हमारी मंतू की, बोलो। भैया हम किसी के पैर नहीं पकड़े, लेकिन वहां जाके खुल के बात तो कर सकते हैं। हमें भी तो पता चले कि क्या वजह है उसने ना अपनी बीवी से राब्ता किया ना उसकी खबर ली है। हक है हमारा पूछने का, बहन है हमारी, ऐसी बैठे रहे। भाभी को मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। मुराद को जानती हूं मैं बहुत अच्छी तरह, नहीं आएगा वो कभी भी यहां, और अगर नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर। मैं भी नहीं जाऊंगी उस घर में। हमारी गलती है, हमने ही हामी भरी थी इस रिश्ते की। इससे तो बेहतर था सबिया मन्नत का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक कर देते, वो लड़का इस नामुराद से तो बेहतर होता। यार अतर तो क्यों नहीं समझ रहा, मैं किसी भी सूरत में अम्मी की मुखालफत नहीं मोल ले सकता। अभी उन्होंने मुझे मन्नत को वापस लाने से मना की, अगर मैंने ज्यादा रेजिस्ट किया ना तो उन्होंने मन्नत को तलाक देने का मुतालबा कर देना। क्या मतलब है तलाक का मुतालबा कर देंगी? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जो किसी की खुशी और नाराजगी में 2 दिनों में खत्म कर देंगी? लेकिन अम्मी, ये अम्मी की रट लगा रखी है तूने। तू कि दूध पीता बच्चा? मन्नत किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तू कैसे उसकी जिंदगी के साथ खेल सकता है? मैं अभी भाभी को कॉल कर रहा हूँ और उन्हें कह रहा हूँ कि वो घर वापस आए, और तेरा इंतजार बिल्कुल ना करें, वरना पानी सर से गुजर जाएगा। लेकिन क्या लेकिन? गई भी तो अपनी मर्जी से थी ना, अपने भाई और भाभी के साथ, तू उन्हीं के साथ वापस आ जाए। तेरे जैसे बुज़दिल इंसान का इंतजार क्यों कर रही हो?
यार अतर मेरी बात सुन। मैं अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मन्नत के घर वालों का भी अना का मसला है तो मैं और अदरा चले जाएंगे मन्नत भाभी को लेने। अच्छा ठीक है, फिर जो तुम लोगों का दिल करता ना वो करो, मेरी ना सुनना। यार तू अपनी नहीं सुनता, मैं तेरी क्या सुनूं? इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी तू अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा हुआ है। यार मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा हुआ, भूख हड़ताल पर हूं मैं। जो नीचे से ट्रे आती है ना खाने की वापस भिजवा देता हूँ, और जो मेरे पास चॉकलेट और बिस्किट थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये कि मुझे कुछ खाने में भेजो। एक तो नई लबेनी दुल्हन से जुदाई, ऊपर से खाली पेट। क्या चाहते हो तुम लोग, मैं खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी करना ना तेरे बस की बात भी नहीं है, ये बुज़दिल इंसान नहीं कर सकता। अतर के तेरी सिचुएशन होती ना मैं तुझसे पूछता। मैं तेरी जगह होता ही ना। मन्नत, अतर की कॉल है। तुम्हारा फोन बंद था तो उसने मुझे कॉल किया है। उसने क्या बात करनी है मुझसे? आई डोंट नो, खुद बात करके देख लो ना, शायद मुराद की तरफ से कोई मैसेज हो। क्यों? वो खुद क्यों नहीं बात कर सकता? शर्म आती है क्या उसे? यार शायद वो तुमसे डर रहा हो, या मे बी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो वो। अब सही गेस किया ना। ही इज ऑलवेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो अपनी उस हिटलर माँ और उन साइको बहनों के हाथों ना किसी सिचुएशन में हमेशा होता है। इट्स नथिंग न्यू। अच्छा बात तो कर लो ना। मुझे नहीं करनी बात। ये किसका फोन है भाई, किससे बात करा रहे हो? अतर की कॉल है। हमें दो। अतर मियां, अगर आपके दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने आकर हमसे बात करे, तो हमारी बेटी किसी से बात क्यों करे? अंकल वो बड़े भाई, वो असल में बात है कि मुराद के घर में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, वो कुछ दिनों में मन्नत को लेने आ जाएगा। उसको इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट तो हम करेंगे उसे जब वो हमारे सामने आएगा। समझता क्या है वो खुद को, बताइए मुझे। ये नहीं उसकी वालदा माजिदा दुनिया की वो वाहिद शख्सियत है जिन्हें गुस्सा आता है, और हम ये चूड़ियां बन के बैठे हुए। ये नहीं हम हर बात बर्दाश्त करें उसकी। सुनिए, हमने अपनी बहन की आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दिया, और उसने 4 दिन में खून के आंसू रुला दिया। हिम्मत है तो हमारे सामने आके बात करे। हिम्मत ही तो नहीं है उसमें, बाकी सब कुछ है। फिर कहां का मर्द है वो? कहां गई वो चादराहट? और आप ऐसे यमन की फाख्ता बने हुए, और वो कबूतर की तरह आंखें मूंद करके बैठा हुआ है कि मसले खुद हल हो जाएंगे। अरे ऐसे होते हैं मसले हल? डरपोक बुज़दिल कहीं का। अब इस मसले का एक ही हल है, आप मुराद को बता दीजिएगा। जब वो मन्नत के लिए अलहदा घर ले ले तो तब हम उससे बात करेंगे। उस चिड़िया घर में जहां मुराद की वालदा और बहनें हैं, हम अपनी बेटी को वहां नहीं जाने देंगे। बता दीजिएगा उसको। फंस गया ये तो, और इस दफा बहुत बुरा फंस गया ये।